फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BNIS ऑफिसर। आज की हमारी टू एनहांस योर वोकैबुलरी सीरीज़ की डे 1 सीरीज़ है। इससे पहले हम लोग 6 दिनों तक ऐसे ही 5 वर्ड्स डेली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको इस बार भी एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप हर दिन 5 नए डिफरेंट यूनिक वर्ड सीखते हैं तो साल के एंड में, यहाँ तक कि अगर हम बात करें, अगर आप डेली सीख रहे हैं तो आप 1825 के आसपास नए यूनिक वर्ड्स सीख जाएंगे, जिससे आपकी एक लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएंगी। और आप नए नए वर्ड्स जब सीखेंगे, जब बोलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंग्लिश बोलने के प्रति बढ़ेगा। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एडवेंट एक नाउन है, इसे पढ़ते हैं ऐसे एडवेंट, और इसकी हिंदी होती है आगमन। एडवेंट मतलब किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का अराइवल, कोई चीज़ आपके यहाँ पर आई है, ठीक है, या फिर उसकी स्टार्टिंग कह सकते हो आप। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अपीयरेंस और इमर्जेंस। अपीयरेंस मतलब कोई इंसान आपको जैसे दिखता है, अपीयरेंस। इमर्जेंस मतलब वो किसी चीज़ का ओरिजिन, किसी चीज़ की शुरुआत कह सकते हो आप। एंटोनियम्स डिपार्चर, जैसे कि जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हो और वो इंग्लिश में जब अनाउंसमेंट होती है तो वो ये बताते हैं कि द अराइवल ऑफ ट्रेन, अराइवल अब होगा और यहाँ से स्टेशन से इसका डिपार्चर 3 मिनट के बाद होगा। अगर आप कभी भी स्टेशन पर जाते हैं तो उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने, आप ये दोनों वर्ड्स वहाँ पर सुनेंगे, अराइवल और डिपार्चर। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, The advent of email has simultaneously brought our society closer together and farther apart। मतलब जब से ईमेल्स की शुरुआत हुई है तो इसने हमारी सोसाइटी को बहुत क्लोज कर दिया है। जैसे कि कभी भी आप कहीं भी किसी वेबिनार के लिए रजिस्टर कर रहे हो, जैसे आपने कई बार देखा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो कई सारे वेबिनार्स आते रहते हैं जिसमें आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे वो लोग आपसे ईमेल पूछते हैं। कई बार वो लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं, बट मेल की वजह से वो लोग हमें कहीं से भी मेल भेज सकते हैं। बट इससे क्या होता है, इससे हम बहुत दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया का एक पार्ट है, तो इसकी वजह से हम काफ़ी दूर भी हो जाते हैं। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, जो कि है मर्सीलेस। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, जो कि है मर्सीलेस। मर्सीलेस एक एडजेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, जो कि है मर्सीलेस। मर्सीलेस एक एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी होती है निर्मम। निर्मम मतलब जैसे एकदम बुरी तरीके से, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि दो देशों की जब आर्मीज़ में लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, वॉर होता है, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत ही मर्सीलेसली उनको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ही रथलेस हो जाता है। जब कोई भी बिना एकदम जैसे कहते नहीं उसको, निर्मम तरीके से, बहुत ही बिल्कुल दयाहीन, बिल्कुल किसी के ऊपर दया ही नहीं आ रही है, इस तरीके से। सिनोनियम्स होते हैं इसके रिमोर्सलेस या फिर पिटीलेस, एकदम दया बिल्कुल भी नहीं आ रही, उसको बोलते हैं। एंटोनियम होता है इसका मर्सीफुल। मर्सीफुल मतलब जब हम पर किसी को दया आ रही हो, जैसे कभी आपको पता होगा, आपने कभी स्टोरीज में भी सुना होगा, जैसे अगर किसी को कोई मार रहा होता है तो कहते हैं कि हैव मर्सी, मतलब कुछ दया करो, इतनी ज़ोर से मत मारो। तो मर्सीफुल मतलब दया से भरा हुआ। एग्जाम्पल सेंटेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मर्सीलेस अटैक्स ऑन इनोसेंट सिविलियंस। अब जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो ये वॉर टाइप सिचुएशन जो चल रही है, इसमें इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दाग रही हैं, कुछ कर रही हैं, रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, तो इसमें इनोसेंट सिविलियंस मर्सीलेसली मर रहे हैं बेचारे। उनका क्या कसूर है? मतलब ये सरकारों की बात की होती है, लीडर्स के बीच की लड़ाई होती है, जिसके बीच में सिविलियंस जो होते हैं, जो आम जनता होती है, वो पिसती है। तो देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मर्सीलेस अटैक्स ऑन इनोसेंट सिविलियंस। अब हम आते हैं स्कर्ज पे। हमारा तीसरा वर्ड है स्कर्ज। ये एक नाउन है, ठीक है, इसकी हिंदी होती है अभिशाप, और इसको पढ़ते हैं स्कर्ज। स्काउर्ज नहीं पढ़ते इसको, स्कर्ज, स्कर्ज। अभिशाप, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। सिनोनियम्स है इसके बेन या फिर कर्स। आपने बैन, सिनोनियम्स है इसके बेन या फिर कर्स। आपने बेन और बून सुना होगा, मतलब एक तो वो होता है जो हमारा वरदान होता है, जिसको बून बोलते हैं, और बेन मतलब जो अभिशाप होता है, कर्स होता है बेसिकली।
एंटोनियम है इसका ब्लेसिंग, मतलब एक बून भी कह सकते हो आप इसमें, बून का मतलब भी वरदान होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, इंडिया इज़ फेसिंग द स्कर्ज ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब समझ लो इंडिया को बहुत ही बड़े लेवल पर मास अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही एकदम एक अभिशाप है, एक स्कर्ज है इंडिया के लिए कि यहाँ पर हमारे पास इतना सारा यूथ है बट हमारे पास उनको देने के लिए रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस एक एडजेक्टिव है, न्यूट्रिशियस फूड, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिशन हो, पौष्टिक आहार। नरिशिंग आपने सुना होगा। सिनोनिम्स होते हैं इसके न्यूट्रिटिव या फिर होलसम का मतलब पूरा एकदम, जिसमें सब कुछ हो। तो पौष्टिक का मतलब ही होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ हो। एंटोनियम होता है अनहोलसम, मतलब जो कंप्लीट नहीं है, जो पूरा नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस होता है इसका, होम कुक्ड बर्गर्स मेक अ न्यूट्रिशियस मील, अगर आपने कोई बर्गर घर में बनाया है बेसिकली, तो आप उसको किसी भी तरीके से बना रहे हो तो वो न्यूट्रिशियस बनेगा, क्योंकि आप उसमें कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल सकते हो, अपने टेस्ट के लिए भी आपका हो जाएगा, और आप उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें अगर डालोगे तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरे तरीके से आएगा, तो वो मील जो है वो न्यूट्रिशियस बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मील के पीछे एडजेक्टिव लगा हुआ है, न्यूट्रिशियस मील, मतलब एक पौष्टिक आहार। अब आते हैं अपने अपने लास्ट वर्ड पे आज वीडियो के, जो कि है रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है अस्वीकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्शन, जब आप कोई चीज़ रिजेक्ट कर देते हो तो। सिनोनिम्स होते हैं इसके रिनंसिएशन या फिर अबंडनमेंट। रिनंसिएशन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, और अबंडनमेंट मतलब उसका मतलब भी वही होता है, अबंडन कर दिया किसी चीज़ को, उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। एंटोनियम्स कन्फर्मेशन या फिर रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ को दोबारा देखते हो, सही करते हो तब। और कन्फर्मेशन का मतलब तो ये होता है एकदम श्योर हो, आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, I cannot understand his repudiation of this offer, but I am sure he has a reason. मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने मेरे इस ऑफ़र को रिजेक्ट क्यों किया, इस ऑफ़र के रिजेक्शन का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आई नो कि आई एम श्योर कि उसके पास कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा इस ऑफ़र को रेप्यूडिएट करने का, इसको रिजेक्ट करने का। ओके, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस डेली हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।